अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उसकी आज हमने ये मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज है ये। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन को जो है वो हमने इन सर्कल करना है। पहला पार्ट है इसका हमारे पास a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स। अब आप देखें, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। ये जो ए है ये अंदर वाले जो बी और सी और डी है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस, क्योंकि बाहर जिसके साथ साइन नहीं है उसके साथ किसका साइन होता है, प्लस का। और अंदर सी के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है। ठीक है, और प्लस प्लस प्लस, ए को जब सी से हमने मल्टीप्लाई किया तो ए सी। इसी तरह अब प्लस का ए जब माइनस के डी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए डी। अब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो इनमें से सारे ऑप्शन ऐसे फील हो रहे हैं कि ये इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन गौर करें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या है, बी की उन्होंने अरेंजमेंट चेंज की है, बाकी साइन उसके वही है। यानी उन्होंने क्या किया है, ए सी को पहले लिख दिया है, उसके बाद ए प्लस ए बी माइनस ए डी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ए आर मल्टीप्लाई ए माइनस एस डिवाइडेड बाय ए एस। अब ये जो है एक्सपोनेंट्स का जो दो रूल है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल रूल, ठीक, ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हम क्या करेंगे, इसको किस तरह करेंगे, हम पहले तो ऑप्शंस को देखेंगे कि इनमें से किसके साथ ये मिल रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये ए आर माइनस एस नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ए आर है लेकिन मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई में ये देखें, इसको देखें, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ए आर मल्टीप्लाई ए माइनस एस डिवाइडेड बाई ए एस है, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ए आर प्लस टू एस। ए आर हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम अगर ए आर को ऊपर रहने दें और ए एस हमारे पास नीचे है, तो ये जो ऊपर वाला ए माइनस एस है ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम इनकी बेस है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए आर ओवर ए टू एस, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा इसमें से है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए आर ओवर ए टू एस, ये डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, वो बता रहे हैं कि ए बी इंडेक्स एन इज़ इक्वल टू, यानी ये रैशनल हमारे पास फॉर्म दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो किस तरह करते हैं हम, हमारे पास जब रैशनल होती है तो उसको एक्सपोनेंशियल में, ए बी हमारे पास बेस है तो ये ए बी बेस ही रहेगी, और जो रेडिकल के बाहर हमारे पास दिया हुआ है इसका इंडेक्स नंबर, वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर जो है वो ख़त्म होके, रेडिकल ख़त्म होके क्या बन जाता है, 1/n। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड का डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनमें से कौन सा नंबर है जो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आप देखें जो हमारे पास नंबर है, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम किसी भी नंबर को जो है -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव भी होता है और जो उसका आंसर आता है वो उसका इन्वर्स भी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, -4। तो ये क्या हुआ, एक तो ये मल्टीप्लाई किया है हमने -1 को, और दूसरा क्या है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 4 का क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, -1 ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी नंबर का सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
इसके बाद आप 5 पार्ट पे आ जाएं। 5 पार्ट में वो कह रहा है इफ़ ए ग्रेटर देन 0 देन ए रेडिकल इज़। तो वो कह रहे हैं कि अगर ए जो है, हाँ जी बच्चों, तो बात हो रही है MCQs नंबर 5 की कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0 देन ए रेडिकल इज़। अब पहली बात तो ये है कि जो इंटीजर होते हैं हमारे पास के वो रियल होते हैं, इंटीजर होते हैं, इरेशनल होते हैं या रैशनल होते हैं। तो इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, उन्हें जेड से डिनोट करते हैं। उसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये यानी ये इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर क्यों नहीं होगा? ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से जो भी नंबर है वो बड़ा है। हमने नंबर लाइन पे देखा हुआ है कि 0 के जो राइट साइड पे नंबर लाइन पे सारे नंबर आ रहे होते हैं, काउंटिंग आ रही होती है, वो क्या होते हैं 1 2 3, वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। यानी नंबर जो भी है वो 0 से बड़ा है तो वो कौन से हैं? वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इंटीजर ये नहीं हो सकते। पीछे रह गए रियल, इरेशनल और रैशनल। इन तीनों में से कौन है? हमने पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर जो होते हैं उनकी आगे फर्दर जो हैं 2 टाइप्स होती हैं। एक उनमें रैशनल होते हैं और कुछ उनमें से इरेशनल होते हैं। जब मैं आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन जो इधर मेरे चैनल पे पहली वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताई थी कि रियल नंबर क्या होते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जिसका अगर आप स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें, तो वो अगर उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद उसका आंसर पॉजिटिव आता है या ज़ीरो आता है, वो अगर पॉजिटिव के इक्वल है, आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो, वो क्या होते हैं? वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपका पॉजिटिव में आंसर आना है ना, वो आपके रियल नंबर होते हैं। अब आप देखें कि रियल में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो ये जो है, यानी ये क्या हो सकता है, जो भी नंबर होगा रियल में दोनों आ जाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए ग्रेटर देन 0 का, जब हम उसका रैशनल नंबर लेंगे, जब हम उसका जो है वो रेडिकल लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा। उसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। मैंने वहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी बताया था कि सारे नंबर रियल नंबर नहीं होते। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, जिनका जब हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, वो पॉजिटिव या हमारे पास ज़ीरो में जिनका आंसर नहीं आता, उनका नेगेटिव में आंसर आ रहा होता है। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब आपने इस डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम स्क्वायर रूट लें तो उनका आंसर या तो पॉजिटिव आ रहा होता है या फिर क्या आ रहा होता है? ज़ीरो में आ रहा होता है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। नेगेटिव में जो इंटीजर है, इनमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो रियल में तो इरेशनल और रैशनल दोनों आ जाते हैं। तो फिर हमारे पास आंसर क्या होगा? इफ़ ए ग्रेटर देन 0 देन ए रेडिकल इज़। तो वो क्या है? वो रियल नंबर है। अब उसके बाद आगे मज़ीद फर्दर हम जो है वो बात करें तो वो जो आंसर है वो रियल में रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रैशनल और इरेशनल का आपको पता है, उसमें जो जो रैशनल होते हैं वो एक ख़ास हद के बाद स्पेसिफिक हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। वो एक ख़ास हद के बाद उनका डेसिमल जो है वो स्पेसिफिक होता है, लिमिटेड होता है। डेसिमल के बाद जो उनके जो आंसर आ रहे होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन इरेशनल में हमारे पास पाई की वैल्यू है, स्मॉल ई की वैल्यू है, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सो ऑन होती हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जिनके साथ हम ऐसे करके फिर एंड पे डॉट लगा देते हैं, तो वो इरेशनल है। होते रैशनल भी जो है वो रियल नंबर हैं और इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं, क्योंकि ये इसी रियल नंबर की फर्दर टाइप है। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ? ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और इंटीजर में तो दोनों होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? पाँचवें ऑप्शन का, पाँचवें क्वेश्चन का ए आंसर है। ठीक है, आपने सर्कल किसको करना है? ए को करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है? 6 पार्ट है। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बी? कि अगर हम ए प्लस बी में ना, जो क्वेश्चन 6 है ये क्या है कि हम ए में ऐसी कौन सी वैल्यू बी की पुट करें कि आंसर ए ही आए। तो हम क्या करेंगे? ए में हम अगर ज़ीरो को ऐड करते हैं, ज़ीरो के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया था कि ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ज़ीरो नंबर क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ऐसा जमा होने वाला नंबर है जो जिस भी नंबर में ऐड होता है उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। तो इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, यानी ए प्लस ज़ीरो, ए एक कोई भी नंबर है, सपोज वो ए है, और उसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो उसको उसकी अपनी आइडेंटिटी को चेंज ना करे, उसे वही नंबर रहने दे। तो ये क्या है? ये ज़ीरो ऐसा नंबर है, हम एक ही नंबर है ज़ीरो, इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव
एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये ज़ीरो ही है, इसमें कोई भी नंबर हम ऐड करें तो वो उस नंबर की खासियत को, उसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म नहीं करता, उसको एज इट इज़ ही रहने देता है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे 7 पार्ट है। इफ़ ए बी, यानी ए बी दो नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए और बी वेरिएबल है ना, ए और बी, तो ये कोई भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जिनका आंसर क्या आए, हमारे पास 1 आए, तो वो कह रहे हैं कि बी की वैल्यू बताएं। तो जाहिर बात है ए के साथ हम उसके इनवर्स को, यानी उसके रेसिप्रोकल 1/a को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, यानी किसी भी नंबर का जब हम उसका जो है ना रेसिप्रोकल को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैंने भी आपको फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको यहाँ पे इसकी समझ नहीं आ रही तो एक दफ़ा आप जो मेरे चैनल पे पहली वीडियो है यूनिट नंबर 1 के बारे में, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के अबाउट है, उसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। ठीक है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 1, तो क्या हुआ, ये देखें, ए और बी की जगह मैं अगर 1/a इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ, 1/a, तो ये क्या आएगा, ये दोनों आपस में हम इनको काट सकते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1। तो ये 1 क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ए का क्या है, किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या कहलाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और 1 क्या है, 1 को मैंने आपको बताया था ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी क्या है, ये किसी भी नंबर को जो है वो जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको 1 बना देती है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ 1/b, 1 × b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, 1/a। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में एज इट इज़ जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे होता है वही राइट साइड पे होता है, जो राइट साइड पे होता है वही हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है। हमने पढ़ा था वहाँ पे ax इज इक्वल टू ax, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17। तो ये जो है y² - 17 की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगी, y² - 17 ही होगी। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 9 है इसका, इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर ए कैसे आएगा, हम क्या करेंगे इसमें, हम जो है बी हमारे पास क्या होगा। तो सारी बात है, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं 1/a से, पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहला हमारे पास ऑप्शन है ए, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास। हम इसको देखते हैं ए और बी की जगह पुट करके देखते हैं 1/a। ठीक है, मैं आप सब 1/a, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आंसर ए आना चाहिए, मतलब हमारा ए ऑप्शन नहीं है। बी क्या है, बी को करके देखते हैं, बी के जो जवाब दिया हुआ है उसको पुट करके देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए। अब बी की वैल्यू हमने बतानी है, अगर हम बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सपोज जो इधर दी हुई है बी ऑप्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए 1 जार ए। तो आंसर कौन सा हुआ, हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो ए ही रहेगा, हम उससे जो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, जिसको 1 बोलते हैं, एक ही हमारी काउंटिंग में नंबर है जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी वो उस नंबर की जो है वो खासियत को बरकरार रखता है, ए है तो उसको उसने ए ही रहने दिया है। हमने किया है, हमने उसमें 1 को मल्टीप्लाई किया है, तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, पीछे हमने पढ़ा है 0 क्या है, आइडेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और हमारे पास 10th पार्ट है इसका, MCQs में 10 ऑप्शन हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 1 व्हाट इज बी कॉल्ड। अब वो कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ए और बी का प्रोडक्ट ले तो 1 आंसर आता है, तो हम क्या कहेंगे कि बी क्या है। जाहिर बात है, हम बी में अगर पुट करें 1/a, यानी ए जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये जो हमारे पास ए है, हम इसी का रेसिप्रोकल लें, ठीक है, इसी का हम इन्वर्स लें, तो वो क्या होगा, 1/a। और 1/a को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
1। अब वो पूछ रहे हैं कि जो आपने b की वैल्यू 1/a पुट करके इसका आंसर 1 निकाला, ये 1/a क्या है, b जो 1/a है, यानी b की जो वैल्यू है हमने 1/a पुट की है तो हमारे पास 1 आंसर आया है। वो कह रहे हैं कि a के अकॉर्डिंग बताएं कि b उसके लिए क्या है। तो b उसके लिए क्या होगा, b उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a होगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a लें तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारे पास लास्ट जो एमसीक्यूज है, ये हमारे पास क्वेश्चन 11 है, इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दूसरा हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन डी है वो कह रहे हैं बोथ ए एंड बी, ये हमने दोनों पढ़े थे, ये तीनों ठीक है। लेकिन हमने ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये होगा सी। ठीक है, यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी जो मज़ीद है बाकी इसके दो पार्ट और हैं, नीचे दो क्वेश्चन है, एक को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और इनको एक को जो सिंप्लीफाई करना है वो उन पे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता तो काइंडली